नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 का चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में हम यह देखेंगे कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। तो हमें आश्चर्य लगता है कि हिमालय पर्वत जो है इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका उत्पत्ति कैसे हुई, इतना विशाल हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, आज हम देखेंगे। चलते हैं कि ये जो चित्र दिखाई पड़ रहा है, ये चित्र में दो हिस्सा है, एक जल वाला हिस्सा है और ये स्थल वाला हिस्सा है। तो पूरा पृथ्वी इसी प्रकार का दो हिस्सा में विभाजित था और यह दो हिस्सा में जो विभाजित था, तो जल वाला हिस्सा को पेंथालासा कहा जाता था और सूखा वाला जो हिस्सा है, स्थल वाला जो हिस्सा है, इसे पेंजिया कहा जाता था। फिर कालक्रम में यह पेंजिया दो भागों में बढ़ गया। तो उत्तर वाला भाग को अंगारा लैंड और दक्षिण वाला भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। और यह धरती जो है, धरती के नीचे 7 बड़े बड़े प्लेट हैं और यह 7 प्लेट के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। और यह पृथ्वी का अंदर का जो 7 बड़े बड़े प्लेट है और छोटे छोटे प्लेट तो अनेकों हैं। और यह बड़े बड़े जो 7 प्लेट है, ये 7 प्लेट के ऊपर में जो पृथ्वी टिकी हुई है, यह प्लेट धरती के नीचे हलचल करते रहती है, उसमें गति होते रहता है। और गति हो जाने के कारण से, गति रहने के कारण से वह इधर उधर वह गति करते रहते हैं, हलचल करते रहते हैं। और नीचे के प्लेट जैसे इधर उधर हलचल करते हैं, उसी प्रकार का पृथ्वी का ऊपरी वाला भाग का वह दृश्य भू आकृति का निर्माण होता है और हमें दिखाई पड़ता है। तो जब धरती के नीचे जो बड़े बड़े प्लेट है, उसमें से 2 प्लेट, जिसे हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, ये 7 प्लेट में से ये 2 प्लेट का जब एक दूसरी की ओर वह गति होना शुरू किया, तब धरती का ऊपर वाला जो हिस्सा था, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर का जो भू आकृति था, वह चेंज होने लगा, वह बदलने लगा। अब हम देखते हैं कि कैसे ये बदलता है। तो हम पेंजिया को जब देखे कि यह 2 भागों में बढ़ गया, उत्तर वाला भाग को अंगारा लैंड और दक्षिण वाला भाग को गोंडवाना लैंड, तो यहाँ गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा था ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर में था और यूरेशियन प्लेट जो था वह अंगारा लैंड उसके ऊपर था। यानी अंगारा लैंड के नीचे यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना लैंड के नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था। अब क्या हुआ, समय के साथ साथ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ गति करने लगा। धीरे धीरे जब वह गति होने लगा, तब यह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई और टकराने के कारण इस तरह करके ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है। जब ऐसे करके गति करते हुए जब ये यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई, तो धीरे धीरे जो धरातल का जो ऊपर वाला जो भाग था वह वह धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना शुरू किया, क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट को जब धकेलता है, जब दोनों में टक्कर लगती है, तो ऐसे करके धीरे धीरे आते आते ऐसे टकराई और धीरे धरती को इसी तरह ऊपर उठाता हुआ एक विशाल भू आकृति का निर्माण कर दिया, जिसे हम
पहाड़ यानी पर्वत कहते हैं। और यह पर्वत इतनी ऊंची हो गई कि सूर्य का भी किरण उसका शिखर तक सीधे नहीं पहुंच पाता है, और सीधे नहीं पहुंच पाने के कारण से वहाँ ठंडा का प्रदेश बन गया, एक ठंडा का क्षेत्र बन गया, जहाँ बर्फ जमा हुआ हमेशा मिलता है। और बर्फ जहाँ जमा हुआ हमेशा मिलता है तो वह बर्फ का एक घर के आकार का ये एक डिजाइन बन गया, घर के आकार का एक दृश्य बन गया। इसलिए यह पर्वतों को हिमालय कहा जाता है। अर्थात हिम का अर्थ होता है बर्फ, आलय का अर्थ होता है घर, यानी ये पर्वत को बर्फों का घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हमेशा हमेशा के लिए बर्फ जमा हुआ रहता है। तो दोस्तों अब हम देखिए कि हिमालय पर्वत का निर्माण दो प्लेटों को टकराने से धीरे धीरे धरातल भूमि ऊपर उठना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण किया। हिमालय पर्वत नाम इसलिए दिया गया कि वह हमेशा हमेशा के लिए बर्फ जमा हुआ रहता है, इसलिए इसे हिमालय कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि दोस्तों कि गोंडवाना लैंड जो है यह भारत का हिस्सा है, यानी गोंडवाना लैंड में ही भारत है, और यह भारत का उत्तर में यह हिमालय है। हिमालय जो है वह नेपाल में है, और वह उसका जो ऊंचाई है वह धीरे धीरे आज भी बढ़ रहा है। इसलिए ये हिमालय को हम जब देखते हैं तो यह नया इसका एक निर्माण है, ज़्यादा ये पुराना नहीं है, यह इसका निर्माण नया है। इसलिए इसे हम बलित पर्वत भी कहते हैं। इसलिए बलित पर्वत कहते हैं कि जब दो प्लेट जब आपस में टकराई तो वह एक बलन के कारण वहाँ एक मोड़ पड़ गया, यानी एक बलन पड़ गया, जिसके कारण से यह निर्माण हुआ। इसलिए हिमालय पर्वत को बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत के नाम से भी हम जानते हैं। अब देखते हैं कि दोस्तों कि यह भारत का उत्तर में है, यह हिमालय भारत का उत्तर में है और वह नेपाल में है। अब हम देखते हैं कि पूरा विश्व को 7 महादेशों में बांटा गया है। पूरा विश्व को 7 महादेशों में बांटा गया है। पूरा विश्व के आंतरिक संरचना 7 प्लेटों से बना है, और हमारा जो पृथ्वी जो है इसके नीचे 7 प्लेट है, यानी 7 प्लेट से ही हमारा पूरा पृथ्वी बना है, और इसके अलावा भी छोटे बड़े प्लेटों से बना है, यानी छोटे बड़े प्लेट भी अनेक सारे हैं, जिससे छोटा छोटा द्वीप निर्माण हुआ है। यूरेशियन प्लेट के साथ इंडो ऑस्ट्रेलियन के आपस में टकराने से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। मैंने अभी बताया था कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति 2 प्लेटों के टकराने से हुआ। वह प्लेट है यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब हिमालय पर्वत को बलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं, क्योंकि यह 2 प्लेटों के टकराने के कारण मोड़ या बलित होने से हुआ है, यानी 2 प्लेट के टकराने से वह धरातल पर एक बलन पड़ गया, एक मोड़ पड़ गया, जिसके कारण से निर्माण हुआ। इसलिए इसे मोड़दार या बलित पर्वत भी कहते हैं। और यह यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो हमको वर्णन मिलता है, इसको हमको जानकारी प्राप्त होता है, यह है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के माध्यम से हम जान पाते हैं कि धरातल के अंदर में कितने सारे प्लेट है और प्लेट की क्या गति है, और उसके फलस्वरूप धरातल का जो संरचनाएं हैं ये बदलती है। ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के द्वारा से हम जानते हैं। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत धरातल के आंतरिक भागों में प्लेटों की हलचल या गति को बताता है। तो दोस्तों अब हम जान गए कि यह पृथ्वी जो है, पृथ्वी का ऊपरी वाला भाग का जो भू आकृति में चेंज होता है, बदलाव होता है, वह भू आकृति चेंज करने का
यानी चेंज होने का मुख्य कारण है कि उस धरती के नीचे में जो प्लेट है वो प्लेट में गति होता है, और वह गति होता है जैसे जैसे गति होता है वैसे वैसे ऊपर का धरातल का निर्माण होता है। जैसे कि समुद्र का निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, मरुस्थल का निर्माण हुआ, और कहीं ऊबड़ खाबड़, कहीं पहाड़ पर्वत पठार, ये सारी चीज़ों का जो निर्माण हुआ यह पृथ्वी के नीचे यह प्लेटों के हलचल के कारण ही हुआ है, प्लेटों की गति के कारण ही हुआ है। तो दोस्तों अब हम जान गए कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। तो एक ही याद रखेंगे, एक ही चीज़ आप जानेंगे और याद रखेंगे कि दो प्लेटों के टकराने से ही पृथ्वी का जो ऊपरी वाला भाग है वह धीरे धीरे ऊपर होना शुरू किया, जिसके कारण से वह हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, जिसे हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों समझ गए कि पहले पृथ्वी जो था यह दो भागों में बटा हुआ था। एक था जल वाला हिस्सा पैंथालासा, और सूखा वाला भाग जो था वो पेंजिया। फिर पेंजिया का दो हिस्सा हुआ, उत्तर वाला भाग को अंगारा लैंड और दक्षिण वाला भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। और यह गोंडवाना लैंड जो है यह भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और ऑस्ट्रेलिया जो महादेश है वो भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। और यह गोंडवाना लैंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर है। यह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जैसे जैसे उत्तर की ओर खिसकते गया, गति करते गया और जाके यूरेशियन प्लेट में टकराया, जिसके फलस्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो दोस्तों पिछले क्लास में मैंने बताया था कि भारत पूरा विश्व के मानचित्र में कहाँ स्थित है, ये मैंने बताया था। भारत और स्थिति वाला चैप्टर में आज मैंने बताया कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। फिर मैं दूसरी क्लास में मैं आऊँगा दूसरा विषय लेके। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।